नमस्कार स्टूडेंट्स। द लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको आई एक्सप्लेन ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, इसीलिए मैंने उसको समझाया था अच्छा तरीके से। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है उसको मैंने नोट कर दिया। ओके, बिकॉज इट इज मैथमेटिकली प्रूव्ड, इसीलिए मैंने इसको नोट करा दिया कि टाइम कंज्यूम हो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, राइट? देन वी हैव probability of s by f equal to probability of f by f equal to 1. सो प्रूफ करते हैं हम इसको। probability of s intersection f, probability of s by f हम लेते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, probability of s intersection f by probability of f. सपोज दैट स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ एक ही इवेंट है, ई इवेंट है। मुझे बताइए आप, f और s सैंपल स्पेस s के बीच में कॉमन क्या होगा? f ही होगा। तो इसीलिए s इंटरसेक्शन f के सब्स्टिट्यूट में हम क्या नोट किए? f किए। क्लियर? ओके, दिस इज इवेंट e। वैसे ही तो दो इवेंट है, लिखा गया लेट e एंड f बी इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। सो सेकंड में आ जाए तो इसमें कैंसिल होने के बाद 1 बन गया, इक्वेशन 1। कम टू द सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाई f, तो f इंटरसेक्शन f, तो f इंटरसेक्शन f क्या होगा? दोनों के बीच में कॉमन क्या f है, तो ये सिंगल आ गया, f b प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, कैंसिल हो गया तो 1 बन गया। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट यू कंक्लूड? प्रोबेबिलिटी ऑफ s बाय f इक्वल टू प्रोबेबिलिटी f बाय f इक्वल टू 1। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क्स का आ सकता है, बी केयरफुल। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। If A and B are any two events of a sample space S, S sample space में A and B कोई दो इवेंट होता है, F is an event of S, F A B एक इवेंट होता है जो F has already occurred first और A B भी बनेंगे। So provided that probability of A not equal to 0, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, A B कोई दो इवेंट्स होता है सैंपल स्पेस S में, F एक इवेंट होता है S का, such that probability of f never be 0, यानी f पॉजिटिवली पहले हो चुका है। सो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बाई f क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई f, ये होता है A इंटरसेक्शन B बाई F। सो LHS में हम प्रूव करते हैं इसको, A यूनियन B बाई F, तो A यूनियन B बाई F। सपोज A यूनियन B को हमें, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं तो A यूनियन B को सपोज हमें E मान लेते हैं, तो E बाई F का प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F क्या होता है? यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी E के सब्स्टिट्यूट में हमें A यूनियन B ले लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ओके, सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन F बताता हूं मैं। सपोज इंटरसेक्शन को हमें मल्टीप्लाई मानते हैं और A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन F। ओके, सपोज मैंने इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई मानता हूं और यूनियन को प्लस मानता हूं, तो यहां पर देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन। ओके, सो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं? यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यूनियन का सब्स्टिट्यूट में प्लस होता और इंटरसेक्शन के सब्स्टिट्यूट में यदि मल्टीप्लाई होता, हम कैसे लिखते हैं? A मल्टीप्लाई F, यानी A इंटरसेक्शन F प्लस, प्लस मीन्स व्हाट यू राइट, यूनियन B इंटरसेक्शन F। इजी मेथड इसको एक्सपांड करने के लिए, तो इसको एक्सपांड कर दिया गया, A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन। अब सेट थ्योरी में पढ़े हो क्लास 11th में। तो बेटे अब इसको हमें यूनियन मानेंगे। देखो ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। मुझे बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। देखिए ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें हम क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ को हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। देखिए वही सेम है, ए इंटरसेक्शन एफ फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। इसके ऊपर हम ये सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी का एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे अभी, ए मैंने प्रॉपर्टी वो बता देता हूं फिर भी यदि प्रॉब्लम होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम है, ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुआ, इसके सब्स्टिट्यूट में ये आ गया, RHS था तो LHS आ गया। देखिए और एक बार ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, LHS अप्लाई कर दिए। ओके, नाउ व्हाट यू राइट इन प्लेस ऑफ दिस, ए बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एफ हो चुका है, ए का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की सब्स्टिट्यूट हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। सिमिलरली ये सपोज ई है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई के ऊपर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ में हमें कैसे लिखते हैं, बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को हम कैसे लिखेंगे, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई में एफ। सपोज आप सोचो कि ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर क्या है, ई है, तो ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो देखिए इसको प्रूव कर दिया, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद मैं बता रहा हूं, यदि ए इंटरसेक्शन बी एक डिसजॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, यानी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, disjoint elements. If A and B are disjoint to each other, यानी there is no common element, both are mutual exclusive to each other. यदि A B दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं तो पॉजिटिवली उनका इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसी केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। ओके, अंडरस्टूड। Now come to the property 3. Probability of E complement by F equal to probability of 1 minus probability of E by F. इसको हमें प्रूव करते हैं, ये भी बढ़िया कंसेप्ट है। तो बेटे अब प्रॉपर्टी 1 कहता है probability of S by F is equal to what, 1। तो वही कंसेप्ट को हम लेते हैं प्रॉपर्टी 1 को, probability of S by F is equal to 1। एक्चुअली जो S है, दिस इज, लुक एट हियर, यहां पर आप देखिए सैंपल स्पेस है, ये एक यहाँ पर एक ई है, इवेंट। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, द शेडेड पार्ट इज नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ ई, ई का कंप्लीमेंट है। तो कैसे लिखेंगे, यदि ई को ई का कंप्लीमेंट के साथ हम यूनियन करते हैं, व्हाट यू गेट है, हमें एस मिलता है। यदि ई इवेंट को हमें ई का कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो एस मिलता है। तो एस के सब्स्टिट्यूट में हम लिख सकते हैं ई यूनियन ई का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें, क्या होगा, आपको पता है E एंड E का कंप्लीमेंट एक दूसरे के साथ क्या है, डिसजॉइंट है। E सेट और E का कंप्लीमेंट जो सेट है, E इवेंट और E का कंप्लीमेंट का जो इवेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कोई कॉमन नहीं है, अलग अलग है, सेटेड पार्ट अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए फाई है। तो हमें ये जो पर्टिकुलर केस बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले, प्रॉपर्टी 2 का पर्टिकुलर केसेस बताया था, इफ यदि ए इंटरसेक्शन भी होता है फाई, यानी ए बी इवेंट डिसजॉइंट होते हैं, तब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। सो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कंप्लीमेंट बाई एफ इक्वल टू 1 पता चल गया आपको, क्योंकि ई एंड ई का कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होता है तो 5 होगा, क्यों बोथ आर डिसजॉइंट। सो ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट बाई एफ क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ओके, सो ये देयर आर 3 प्रॉपर्टीज टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में एक डीपली नॉलेज ले लिए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज given that at least one of them is a boy? So a family has 2 children, so tell me the what are the possible sample space here? What are the possible sample space? Boy boy, boy girl, girl boy and girl girl. So there are 4 possible what outcomes, that means 4 possible result are comes. BB is a sample point, BG, GB, GG. So there are 4 sample points. So let E be the event, E be the event and F be the event. A family has 2 children. Students, probability में आपको before answering the question, if you face any confusion, you read the question again and again. ओके, ये मेरे बात को ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिवली यू अंडरस्टूड। सो ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज? सो ई बी द इवेंट दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज एंड एफ बी द इवेंट, गिवन के बाद जो आता है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। So at least we write at least one of them is a boy. So tell me, so that implies what is E? Tell me the samples point in E. Both the children are boys. Both children boys means BB only possible here. One sample point is here. F is equal to, and F at least one of them is a boy. एटलीस्ट में मतलब कम से कम आपको 60 नंबर रखना है। तो यानी आउट ऑफ 100 यू पॉजिटिवली गॉट 60, बट इफ यू गॉट 100 देन नो प्रॉब्लम, यानी आपको 60 तो रखना आप 100 तक पहुंच सकते हो। तो सिमिलरली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, यानी बॉय यानी दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, बी जी भी हो सकता है, जी बी भी हो सकता है, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय। तो ये these are the 3 sample point. So what is A in E intersection F? क्या होगा intersection F? BB, right? So probability of finding E intersection F is equal to what? 1 by 4. And probability finding F is equal to what? 1 by 3 by 4. What is 3 by 4 here? Okay students, so probability of E by F, that means probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy, yani F is already occurred, we are going to find the probability of E. So what is the conditional probability from formula? Probability of E intersection F by probability of F. Okay, so that is E intersection 1 by 4 by 3 by 4, that is 1 by 3. तो कैसे इसका वेन डायग्राम करेंगे, इसका कैसे हमें रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में? ऐसे, दिस इज E, F, सॉरी दिस इज F एंड दिस इज E, दिस इज E इवेंट। देखिए मैं बताता हूं इसको, ये जो कॉमन रीजन है इसको BB आप लिखिए, और दिस इज BG एंड GB, राइट?
सो एफ ऑलरेडी हो चुका है, एफ से हमें ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही डायरेक्ट हो जाता है। फेवर में क्या है 1, टोटल में 3। नाउ सैंपल स्पेस एस रिड्यूसेस टू एफ। अब एस ना एफ को रिड्यूस हो जाता है व्हाइल वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि एफ हैज ऑलरेडी अकर। सो 3 है। वैसे यदि हम करते हैं जनरली सिंपली, सो 3 से कॉमन फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1, तो 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं, यूजिंग ऑल्सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर I will solve some NCERT exercises question of 13.1 and also some NCERT exemplar question related to conditional probability. Thank you, students.